से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनीत प्रणाम सब संत। करत मंगलाचार्य नाशक करत मंगलाचार्य नाशक सौभाग्यशाली गुरमुख सजन मंडली, इसी प्रकार अपने मन और चित्त के समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र करने अर्थ प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा। गुरुखो संतों के सत्संग की महिमा करते हुए प्रेमियों ने अपने दिल के उद्गार प्रकट किए हैं कि संत मिले सब दुख मिटे, मंगल भे शरीर वचन सुनत ही मिट गई जन्म जन्म की। संसार में अक्सर देखने में यही आता है, संसार में हर इंसान दुखी है, परेशान है, अशांत है। झोंपड़ी में रहता था तब भी दुखी था, आज प्रभु की कृपा से, मेहनत से, पुरुषार्थ से महल बना लिए, महलों में रहकर उसे और भी ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। कंगाल था तब भी परेशान था, आज मेहनत पुरुषार्थ से, धन से तिजोरियां भर ली, उसके बावजूद भी उसके दिल में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। और मनुष्य जीवन केवल हर इंसान को आत्मिक रूहानी आनंद खुशी को पाने के लिए मिला है। और जब तक हमें उस आनंद खुशी के स्थान का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उस आनंद खुशी को प्राप्त कर नहीं सकते। जैसे अभी आपने देखा, सब कुछ कार्यक्रम चल रहा था, भजन बोलने वाले भजन बोल रहे थे, सुनने वाले सुन रहे थे। थोड़ी देर के लिए लाइट गई, कितनी परेशानी पैदा हो गई, सब मजा आनंद खत्म हो गया। उस आनंद को दोबारा प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत, कितनी पुरुषार्थ करनी पड़ी। जब तक सही कनेक्शन नहीं जुड़ा, भले लाइट थी, वही यंत्र भी थे सब, और जब तक सही कनेक्शन नहीं मिला, परेशानी ही परेशानी थी। जब सही कनेक्शन आपस में मिल गया तो वो खुशी, वो आनंद फिर से बरकरार हो गया। ऐसे ही संसार में इंसान की जितनी भी मेहनत पुरुषार्थ है, सुख को पाने के लिए है, खुशी को पाने के लिए है।
कोई इंसान ना दुख चाहता है, ना हानि चाहता है, ना रोना चाहता है। संसार में हर इंसान की ये तमन्ना है कि मैं सदा खुशहाल रहूं, दुख मुझे कभी सताए नहीं, मैं खुशियों से भरपूर रहूं। हर इंसान की, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जितनी भी संसार में जीवों की भागदौड़, मेहनत और शर्त है, वो केवल जीवन को सुखरूप बनाने के लिए है। मगर देखने में क्या आता है, सुख के साधन बहु किए, दुख और चिंता बढ़े। तब तक इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, अशांत रहता है। उसका कारण क्या? संसार में इंसान को ये ज्ञान नहीं है कि जीवन का आनंद कहाँ है, किस पदार्थ में है। और हमें ये जीवन मिला भी केवल आत्मा को आनंद प्रदान करने के लिए हो। ये आत्मा हमारी जन्मों जन्मों से अपने प्रभु से, प्रीतम से, मालिक से बिछुड़ कर दुखी है, परेशान है, अशांत है। अब इंसान सोचता है दौलत में सुख है, कोई सोचता है महलों में सुख है, कोई सोचता है कारों में सुख है, दौड़ रहा है पदार्थों को एकत्र करने में। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जिस पदार्थ को पाने के लिए इंसान मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तप करता है, व्रत करता है, वो पदार्थ उसे मिल भी जाते हैं, मगर वो वस्तु नहीं मिलती जिस वस्तु के लिए, जिस आनंद को, जिस खुशी को पाने के लिए उन पदार्थों का संग्रह किया गया था। जब तक हमें उस वस्तु के प्राप्त करने का स्थान नहीं पता लगेगा, तब तक हमें वो सुख, वो खुशी संसार में मिल नहीं सकती। तो उसी सुख, शांति, खुशी को प्राप्त करने के लिए, जीवों को सुख प्रदान करने के लिए समय समय पर संत महापुरुष संसार में अवतार लेते हैं। वो जीवों को चेताते हैं, जगाते हैं कि इंसान इस मनुष्य जीवन का आनंद, खुशी संसार में किस पदार्थ में है, और ये जीवन तुझे प्रभु ने दिया किस लिए दोस्तों, और तू कर क्या रहा है। ये मनुष्य जीवन तो गुरु को, चाहे किसी भी ग्रंथ को, वाणी को पढ़ लो, हर ग्रंथ में, हर महापुरुष की वाणी में इस मनुष्य जीवन की महिमा को गायन किया गया है। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, अलभ्य है। और ये मिला भी इंसान को केवल उस उत्तम अलभ्य लाभ को प्राप्त करने के लिए। जिस लाभ को कमाने के लिए मालिक ने मनुष्य जीवन दिया है, उस लाभ को पाने का जब तक हमें रास्ता, युक्ति नहीं मिलेगी, तब तक हम भले दुनिया में कितनी मेहनत पुरुषार्थ कर लें, हमें वो सुख, वो खुशी मिल नहीं सकती। वो सुख, वो खुशी कैसे प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी, उसी का ज्ञान करने के लिए ही संत महापुरुष संसार में अवतार लेते हैं दोस्तों। इसीलिए कोई इंसान संसार में मेहनत पुरुषार्थ करके सारे दुनिया की डिग्रियां, दौलत, हीरे मोतियों का संग्रह कर लिया होगा, उसको जीवन में सुकून नहीं मिला, आनंद नहीं आया, तो ऐसे ही जीवन में दुखों से परेशान होकर के वो इंसान रात को अपने राजभवन को, रानियों को सोता छोड़कर चल पड़ा। इसलिए कि चलते हैं, दुनिया में तो सुख कहीं नहीं मिला, झोपड़ी में भी नहीं मिला, तो महलों में भी नहीं मिला है।
कंगालता में भी नहीं मिला था, आज प्रभु से कृपा से धनाढ़ी बन के अब भी नहीं मिला है। तो सोचता चलो भाई चलते हैं, कहीं जंगल में बैठेंगे, पहाड़ की चोटी पर बैठेंगे, उस आनंद की प्राप्ति करेंगे। उस खुशी आनंद की तलाश में जब वो घर दुनिया छोड़ करके चला, मार्ग में उसे एक संतों का आश्रम मिल गया, संतों का सानिध्य मिल गया, संतों की शरण में गया। संतों ने तो चेहरे को देखा, पूछा बेटा तो क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? कहता प्रभु क्या पूछते हो, दुनिया का कोई ऐसा सुख आराम नहीं है जो परमात्मा की कृपा से मेरे पास ना हो। और सब सुख साधनों में रह करके भी मुझे ना दिन को चैन आता है, ना रात को नींद आती है। मैंने कहा चलो दुनिया छोड़ दे, दुनिया तो है ही दुख रूप, बाहर कहीं जाते हैं जंगल में सुख शांति की प्राप्ति के लिए। संतों ने कहा बेटा जिस सुख की तुझे चाहना है, तलाश है, वो सुख वो खुशियाँ इसी संसार में तेरे अंदर हैं, तेरे अपने अंदर हैं, मगर तेरी तलाश गलत है। तू सोचता है दुनिया छोड़ करके मैं जाऊं बाहर, कहीं सुख मिल जाएगा। ना सुख विच ग्रस्त दे, ना छड़ गया सुख है विच विचार दे, संता शरण पे। जब तक वो सुख प्राप्त करने वाले तुझे विचार, मार्ग, रास्ता, ढंग, युक्ति नहीं मिलेगी, तब भले तो संसार में रहे, चाहे संसार को त्याग दे, वो तुझे सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। कहता महाराज कृपा करो, आप मुझे वो रास्ता, वो युक्ति, वो ढंग, वो साधन बतलाओ जिस पर के चल कर के अपना करके मेरा ये जीवन सुखरूप हो जाए। संतों ने कृपा की, उसे नाम की दीक्षा दी। बेटा तू आश्रम पे रहे, सुबह शाम इस नाम का नियम से सिमरन किया कर। और जो आश्रम के नियम हैं, इन नियमों का पालन किया कर। हम तुझे वचन देते हैं जिस सुख की तुझे चाहना है, तलाश है, वो सुख, वो खुशी, वो आनंद तुझे यही आश्रम में रह करके मिल जाएगी। वो दिन गया, आज दिन आया, तो संतों ने उसको नाम की बख्शीश की। सुबह शाम नाम का सिमरन करता है, आश्रम के कायदे कानूनों का पालन करता है। थोड़े दिनों में ही जो उसकी आत्मा को सुकून मिला, खुशी मिली, आनंद मिला, तो गदगद हो गया। एक दिन दिल में विचार आया, संतों ने बड़ी कृपा की, मुझे ये ढंग बतलाया, युक्ति बतलाई। अगर यही युक्ति ढंग मैं किसी जंगल में बैठ कर के करूँगा तो मुझे और भी कितना अधिक आनंद आएगा। एक दिन मौका पा करके संतों से आज्ञा मांगता है, महाराज आपने बड़ी कृपा की, मेरे जीवन की काया कल्प कर दी। भले दुनिया के सारे सुख वैभव मेरे पास मौजूद थे, तो उसके बाद भी मेरी हालत ये थी, ना दिन को चैन था, ना रात को नींद आती थी। अब आपने ऐसी कृपा दी, ऐसी युक्ति बतलाई, ऐसे साधन दिए, जिन साधनों को अपना करके मेरा जीवन इतना आनंदित हो गया, मेरे अंदर भी था खुशी का भंडार भरा पड़ा है, और मेरा बाहरी जीवन भी सुखरूप बन गया है। अब मुझे आज्ञा दो, किस बात की? भाई जाएंगे कहीं, बैठते हैं पहाड़ की चोटी पर, बैठ करके आपके दिए हुए नाम का जाप करेंगे, सिमरन करेंगे, पूरा आनंद उठाएंगे। तो सब पूछते हैं भाई जो पीछे राज्य है, घर बार है, वो कौन देखेगा? कहता प्रभु सत्य तो ये है कि जिस दिन मैं आपकी शरण में आया, आपने मेरे पर कृपा की, मैंने तो उसी समय ही मन से दुनिया के सब सुख वैभव राज आपके चरणों में भेंट कर दिया था, समर्पित कर दिया था। अब मेरा तो कुछ भी दुनिया में। संतों ने कहा कुछ नहीं भाई, तेरा जो पीछे रात पाठ है, घर का, ये कौन चलाएगा? कहता आप जानो महाराज, आपका काम जाने। संतों ने कहा बेटा ये तेरी सोच गलत है। तू जो सोचता है मैं जंगल में जाकर के पहाड़ों की चोटियों पर बैठ कर इस भजन सिमरन का आनंद लूंगा, तेरे लिए वो बहुत कठिन मार्ग है।
और हमारे लिए तेरा राज्य को चलाना वो माली कठिन काम है, हमें तो राज्य की ABC भी नहीं आती है। तो कहता है महाराज फिर आप एक नौकर रख लेना। संत मुस्कुराते हैं, वाह बेटा, नौकर ही रखना है तो तेरे से प्यारा विश्वासी हमें नौकर कौन मिलेगा। संतों ने ऐसी कृपा की, उसको समझा बुझाकर वापस उसके राज्य में लौटा दिया। और पहले के जीवन में और अब के जीवन में उसका जमीन आसमान का अंतर पड़ गया। ऐसा उसका जीवन में पहले तो कहता था ये कुछ है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब प्रभु की कृपा हुई, अब मैं मेरी खत्म हो गई। अब कहता ये गुरु की अमानत है, गुरु की धोख है। तो करते करते उसके व्यवहार से उसका नाम ही निर्मोही राजा पड़ गया गुरुमुख को। ये संतों का काम है कि झूठे संसार में रहकर के संसारी इस झूठे संसार से प्यार करते हैं, प्रीत करते हैं, और झूठी वस्तु जो है इंसान को कभी सुकून नहीं देती, खुशी नहीं देती, शांति नहीं देती। गुरु को शांति देती है सच्ची वस्तु, शांति देती है। इस संसार में सत्य क्या है, असत क्या है, हम जीवों को ये ज्ञान ही नहीं गुरुओं को। इस सत्य असत की परख कराने के लिए ही समय समय पर संत महापुरुष संसार में अवतार लेते हैं गुरुओं को, और जीवों को चिताते हैं, जगाते हैं गुरुओं को। इंसान, तुझे प्रभु ने इतना अनमोल शरीर जो दिया है, इसको देने का मकसद प्रयोजन क्या है, तो कर क्या रहा है? कि जीवन तो केवल केवल हमें परमात्मा की भक्ति के लिए, सिमरन के लिए मिला है। भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ई तेरी भरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल ना। वाणियां तो हमें ये दर्शा रही हैं कि मनुष्य जीवन तो केवल केवल मिला ही परमात्मा की सद्गुरु की भक्ति के लिए है, बंदगी के लिए है, सिमरन के लिए है। तो सच को आप बताओ, जब तक हमें सत्य असत की परख नहीं थी, संत हमें कहते थे सत्संग में आया करो, भजन किया करो। हम संतों को क्या कहते थे? महाराज आप ही कहते हो, हमारे इतने दुनिया के काम हैं, इतने धंधे हैं, हम आपके वचन मानेंगे तो हमारे दुनिया के धंधे कौन चलाएगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा? कितना हमारे अंदर एक गुलेखा था कि हम जो कुछ करते हैं वो होगा। तो अब के जीवन में देखो, जब हमने संतों के महापुरुषों की वाणियों को अमल में लाया, अभी तो भी हमारा संसार है। ये संसार चलाने वाला तो केवल गुरु परम पिता परमात्मा की शक्ति है, इंसान ये नहीं है। गुरु ये जीवन जो है काम धंधों के लिए नहीं, ये काम धंधे तो है जीवन को चलाने के लिए, और ये जीवन जो है ये काम धंधों के लिए नहीं है। ये जीवन तो है परमात्मा की भक्ति के लिए, सिमरन के लिए। पहले समय में और आज के समय में अंतर इतना है कि पहले समय में परमात्मा ने हर जीव को आयु देकर संसार में भेजा था, 100 साल तो तूने जीना ही जीना है। तो इंसान ने भी समझ करके परख करके हिस्से बना लिए भाई। और आज बहुत कलयुग का समय है, हर चीज की गारंटी है, और इंसान की आयु की गारंटी नहीं। इसलिए महापुरुषों ने हमारी मजबूरियों को, लाचारी को देखते हुए कितने सुंदर सरल आसान नियम बना दिए। कोई पता नहीं है इस इंसान के जीवन में वो मौका आएगा भी नहीं आएगा, दुनिया के धंधे त्यागेगा, छोड़ेगा, वो आयु आएगी भी नहीं आएगी। इसलिए संतों ने ऐसे आसान नियम भक्ति के बना दिए, इंसान तो दुनिया के कार्य भी करता जा। और ये 5 नियम ऐसे हैं जो तेरे जीवन के किसी कार्य में रुकावट बाधा नहीं डालेंगे। श्वास श्वास स्मरण करो, वृथा श्वास मत खो, ना जानो के अंत का ये श्वास मत खो। कहते ना कि एक श्रद्धालु प्रेमी
बड़ा जपी तपी था, हर महीने तीर्थ यात्रा पर भी जाता था, हर सप्ताह कोई ना कोई व्रत भी रखता था। मन को सुकून का रात को मिला नहीं, प्रभु की कृपा हुई, कोई ऐसा पुण्य कर फल देने को आया, उस प्रेमी को संतों की चरण शरण मिल गए, संतों के आश्रम पर आ गया प्रभु को। संतों ने कृपा की, उसे नाम की दीक्षा दी और आश्रम के कायदे कानून बताए, भाई ऐसे यहाँ रहना है, जीवन व्यवहार करना है, नाम जपना है, सिमरन करना है। बहुत उसे आनंद आया। कुछ समय व्यतीत हुआ, अंदर मन भी तो बैठा है ना प्रभु को, और संत भी ऐसी रचना रचाते हैं, जगह पर जीव की भटकना को खत्म करने के लिए कोई ना कोई समागम रचा देते हैं। प्रेमी के मन में विचार उठा, कहता महाराज बड़ी कृपा की आपने, आपके सानिध्य में आकर के, आपके शरण में आकर के जो मुझे आत्मा को आनंद मिला, सुकून मिला, उसका तो मेरी जुबान वर्णन कर नहीं सकती। अब थोड़ी कृपा को करो, थोड़े दिन की छुट्टी दो, मन चाहता है बाहर जाऊं, घूम आऊं, अपने सगे संबंधियों मित्रों दोस्तों को मिल आऊं। संतों ने कहा ठीक है बेटा। चलते चलते संतों के चरणों में विनय करता है, प्रभु कृपा करो, जब मैं वापस घूम करके आश्रम पे आऊं, आप मुझे कोई अपनी ऐसी प्यारी वस्तु बदलाओ, मैं आश्रम पे लेता हूँ। संतों ने कहा बेटा देख ही रहा है, तो इतने बस रहते हो गए, यहाँ किस चीज की कमी है, यहाँ तो हर वस्तु मौजूद है। कहता नहीं प्रभु आप अपने लिए बता दो, संतों के हमें क्या चाहिए, बाली का भजन सुना करना है, 2 रोटी खानी है वो मिल जाती है, और हमें क्या चाहिए। कहता नहीं प्रभु कृपा करो, कुछ तो बताओ। संतों ने उसको चिताने के लिए, अच्छा भाई तेरी भावना है, तेरी सदा प्यार है, तू आते हुए ये 3 वस्तुएं लेते आना। बताओ महाराज। एक वस्तु तो वो लाना जो बड़े ही बड़े, कभी उसमें घाटा ना हो, कमी ना आए, और दूसरी वस्तु वो लाना जो घटे ही घटे, बड़े नहीं, और तीसरी वस्तु वो लाना जो ना घटे ना बढ़े। सतवचन महाराज कहकर चल दिया। थोड़ा समय गड़बड़ किया, रिश्तेदारों को मिला, नाते संबंधियों को मिला, वापस आने का समय आया, संतों से किया वचन करार याद आ गया। बाजार में जाता है, भाई संतों से मैं वचन करके आया था, संतों ने ये 3 वस्तुएं लाने के लिए कही कि मुझे तो ये वस्तु मुझे दो। जिस दुकान पे जाता है अपनी भावना बताता है, दुकानदार हंसता है, पागल है, इसका दिमाग है, ये कौन सी वस्तु है, बड़े ही बड़े घटे ही घटे, ना बड़े ना घटे। बहुत निराश हो गया। तो वाह मालिक, संतों से मैंने खुद ही वचन किया और ये वस्तु तो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही। निराश हो गया। उस निराश अवस्था में उसे एक संतों से भेंट हो गई। संतों के सम्मुख बैठा, संतों ने देखा उसके चेहरे की हालत को, बेटा तो बहुत दुखी है, परेशान है। कहता महाराज आपने ठीक पहचाना, मैं हूँ तो बहुत परेशान हूँ। क्यों? मैं कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर संतों से आया था, तो मैंने संतों से बिना प्रार्थना की थी कुछ लाने के लिए, तो संतों ने ये वस्तु मुझे कही, सारी दुनिया मैंने छांट ली, ये वस्तु कहीं मिल ही नहीं रही। संतों ने कहा ठीक है बेटा, ये वस्तुएं तो दुनिया में ना मिली है ना मिलेंगी, मगर ये वस्तुएं 3 हम तेरे को देते हैं। बड़ा मन में खुश हुआ। महाराज तो प्रभु की कृपा हुई, 2 प्रदान करो। संतों ने कहा देख बेटा, तेरे गुरु ने तुझसे मांगा है कि एक वस्तु वो लाना जो बड़े ही बड़े। वो दुनिया में क्या वस्तु है? वो माया की तृष्णा है। माया की तृष्णा कभी खत्म होती है? एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, सो पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्र हो तो अच्छा है। इसी तरह करते करते राजा के पद को पाता है,
आयु सब नाश हो जाती है, पर तृष्णा का नाश नहीं होता। जब तृष्णा की को वही हमें तृष्णा की अग्नि ही पर हमारी शांत होगी, हमारे अंदर भक्ति का लगन, भक्ति का शोक का पैदा हो। कबीरा मन तो एक है, भावे जिधर लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। एक बर्तन में एक वस्तु ही समा सकती है। जिस बर्तन में पानी है उसमें दूध नहीं डालते हो, डाल दोगे तो पानी भी बेकार, दूध भी बेकार। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, इंसान तेरा मन एक है, चाहे इस मन को संसार की अग्नि और माया की तृष्णा में लगा ले, चाहे इस मन को भक्ति के प्रेम में लगा ले। भक्ति में तब लगेगा जब माया की तृष्णा से हमारा मन खाली होगा। गुरु दूसरी वस्तु गुरु ने तुझसे मांगी है, जो वस्तु घटे ही घटे, बढ़े नहीं, वो क्या है? वो इंसान की आयु है। ये कितना दुनिया में गलत फहमी है। पंजाबी में कहते हैं कि माता जानत मेरो सुत बढ़त है, ये नहीं जानत कि दिन दिन अवध घटत है। बेटा बच्चा जन्म लेता है, माता पिता खुश होते हैं, आज हमारा बच्चा 1 मास का हो गया, अब 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। संत कहते हैं ये कितनी गलतफहमी है। बच्चे की आयु बढ़ नहीं रही, वास्तविकता तो ये है बच्चे की आयु कम हो रही है। प्रभु ने 50 साल आयु दी है, 1 साल के बाद वो 49 रह जाती है, 51 तो नहीं होती। तीसरी वस्तु गुरु ने मांगी है, जो ना घटे ना वो बढ़े, वो क्या है? वो श्वासों का खजाना है। गुरुओं को ईश्वर ने जितना जिस इंसान के कर्मों में श्वासों का खजाना भर दिया, दे दिया, उसमें एक श्वास भी आप ना कम कर सकते हो, ना एक श्वास बढ़ा सकते हो। सूत्र साजी ने अपनी वाणी में क्या फरमाया है? अख फड़कनी ना मिले, मुख विच रहे जराहा, लख लान तो सुथरिया के धंधा करे विसा। संत कहते हैं भजन का सत्संग में, हम कहते हैं अब तो बड़ी समय पड़ा है, अभी तो हमारा बचपन पूरा नहीं हुआ है, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, क्यों सारा बच जाएगा, भक्ति कर लेंगे। ओहो, क्या तुझे पता है कि तेरा बचपन पूरा होता है कि नहीं होता है? जवानी तुझे आती भी है कि नहीं आती? आ भी जाए, जवानी पूरी की भोगता भी है कि नहीं भोगता है? बुढ़ापा आता भी कि नहीं आता है लोग को? इन तीनों वचनों के अंदर महापुरुषों ने कितना सेवक को ज्ञान दे दिया। जब हमें ये ज्ञान हो जाए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, माया की तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी। गुरुओं को हमारे अंदर भक्ति की लगन, भक्ति का शौक कब पैदा होगा? गुरुओं को तो संत कहते हैं, वाणियाँ कहती हैं, जीवन मिला ही केवल भक्ति के लिए, बंदगी के लिए। गुरुओं को यही हमारी गलत फहमियों को दूर करने के लिए गुरु को संत महापुरुष संसार में अवतार लेते हैं। लोग उस ईश्वर ने, परमात्मा ने खरबों की संख्या में इंसान बना दिए। उन खरबों इंसानों को जीवन पाने का मकसद एक ही है कि प्रभु की भक्ति को पाना, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना। वो खरबों की गिनती में दुनिया जो है यहाँ आकर माया विषय विकारों में भटक जाती है, भूल जाती है अपने मार्ग को, अपने लाभ को, अपने रास्ते को। तो संत महापुरुष उन भटके हुए, भूले हुए जीवों को सन्मार्ग पर लगाते हैं और उपकार के खातिर जग में महापुरुष अवतार धरे, नाम की नौका पर बिठलाकर भवसागर से पार करें। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ के हटते हैं, सच्चे भक्तों के दामन में सच्ची खुशियाँ बढ़ते हैं। आज ये देखो दुनिया कितनी भटकी हुई है। आज ही देखो हमारे जो हजूर सद्गुरु महाराज को कितने कंट्रियों में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पर? इसलिए पधारे हैं वहाँ क्योंकि वहाँ के लोग माया में उलझे पड़े हैं। उनको जीवन में आने का क्या मकसद है, उस मकसद को कैसे प्राप्त करना है, उसका ज्ञान ही नहीं है गुरुओं को। उन भूले भटके जीवों को सन्मार्ग दर्शाने के लिए ही जगह जगह महापुरुष पधारे हैं। तो ना उनको अपने तन के आराम की चिंता है, ना भूख की चिंता है, उनको तो यही चिंता है
जैसे बच्चा नादान होता है, बच्चे को स्कूल दाखिल करा तो बच्चा तो सुबह उठता ही नहीं है, सोया रहता है। और माता देखती है, घड़ी देखती है, बच्चे को जगाती है, ये थोड़ा एक बार जगा देती है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, भले वो काम करती है, सारी सुर्ती उसकी बच्चे में होती है कि बच्चा जागा कि नहीं जागा। जब तक बच्चा जाग नहीं जाता है, बिस्तर छोड़ता नहीं है, तो माता को चैन नहीं आती गुरुओं को, क्योंकि माता को उस बच्चे के इस जीवन के विषय की चिंता है। अब ये पढ़ेगा नहीं, कोई डिग्री प्राप्त नहीं करेगा, आगे चलकर इसका जीवन कितना दुखरूप हो जाएगा। संसारिक माता पिता को तो केवल हमारे इस लोक की चिंता है, मगर हमारे संत महापुरुषों को, सद्गुरु को हमारी इस लोक की भी चिंता है और लोक की भी चिंता है। गुरुओं को वो तो जगाते रहते हैं, चिताते रहते हैं, भाई शाम तो क्या कर रहा है, भजन कर, सिमरन कर, बंदगी कर। गुरु को जो जीव भजन बंदगी में लग जाते हैं, आप ही अपना देखो, जिस दिन से आपको गुरु का सानिध्य मिला, गुरु ने आपकी नाम को नौका पर बिठाया, तो गुरु महाराज ने आपको ये वचन लिया, अब छोड़ दो दुनिया, ये दुनिया झूठी है, दुनिया के पदार्थ झूठे हैं, नश्वर है, रिश्ते नाते सब ये स्वार्थी हैं। नहीं, गुरुओं को ऐसा तो उपदेश नहीं दिया, मगर इस दुख भरे संसार में सुखी जीवन व्यतीत करने की और अगला लोक सुख में बनाने की उन्होंने जो भक्ति के 5 नियम बख्शे हैं, वो तो हमें बार बार यही उपदेश करते हैं, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ पर बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा नित्य करो चाहे काम हो नहीं। इंसान तो दुनिया के सारे कार्य कर, कोई कार्य करना मना नहीं है, उन कार्यों के साथ साथ ये भक्ति के 5 नियम गुरुओं को कितने सरल आसान है। आज जो नाम हमको गुरु महाराज ने बख्शीश किया है, पहले इन्होंने इस नाम को साधने के लिए इतिहासों को पढ़ो। श्री ब्रह्म ज्योति ग्रंथ में श्री परमहंस महाराज जी ने, द्वितीय पातशाही महाराज ने कितनी कठिन कठिन तपस्याएं की, केवल इस नाम को परखने के लिए, नाम को साधने के लिए। और हमारे लिए कितने ही घर में संसार में रह करके सुख में 5 नियम बख्श दिए। सारे काम करो, सुबह उठो, आरती पूजा करो, दर्शन करो, सेवा करो, सिमरन करो और भजन करो। अब हम सोचें गुरुओं को अस्पताल किस लिए बनाए जाते हैं? अस्पताल तो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो संसार के रोगी जीव हैं वहाँ आए और निरोग होकर के जाएंगे रोग। और रोगी इंसान चला जाए अस्पताल में, महीना भर बैठ आए और ना वहाँ पर दवा खाए, ना परहेज करे, क्या वो तंदुरुस्त होगा? और तो और भी रोग बढ़ा लेगा। हाँ, वो निरोग हो सकता है कब? जब वो अस्पताल में जाकर के दवा का सेवन भी करेगा और जो परहेज बतलाया जाता है उस परहेज को भी करेगा। तो व्यक्ति कुछ दिनों में ही तंदुरुस्त होकर, निरोग होकर के बाहर दुनिया में आ जाता है। ऐसे हमारे पर इतनी कृपा हुई, खुशी जीवन मिला, गुरु दरबार मिला, गुरु की चरण शरण मिली, गुरु ने हमारी बाह पकड़ ली। मगर इस सत्संग रूपी अस्पताल में आकर के भी गुरु को हमें लाभ तो तभी होगा जो महापुरुषों ने हमें दवा बख्शी है। सत्य नाम नियोषधि सद्गुरु देई बताए, औषध खाए सुखत रहे ताकि वेदन जाए। जो भी जीव संसार में है, चाहे आश्रम पे रहता है, दरबार में रहता है, जो भक्ति के इन 5 नियमों की दवा का सेवन करेगा और भजन करेगा, ये गुरु का वरदान है। वो इस संसार में भी रहते जीवन तक सुखी रहेगा, आनंद में जीवन व्यतीत करेगा। और जो जीवन में आने का मकसद या प्रयोजन है, अपना परलोक भी सेवा कर लेगा गुरुओं को। और सदगुरु को जिस संतों की याद में हम हर साल ये वार्षिक भंडारा करते हैं गुरुओं को, हमारे आदरणीय भाई परम रामानंद जी को, वो भी संसार में आई। सबसे पहले उनको हमारे प्रातः संबंधी श्री स्वामी माई की चरण शरण मिली। उनकी चरण शरण में आकर के उन्होंने भी मनुष्य जीवन आने का क्या रहस्य है, क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है, कौन सा साधन है, वो उनको मिला। उन्होंने खुद परखा। उसके बाद जो उनको गुरु की शरण में आए, जो उन्होंने दिन न देखा न रात देखी, उस इस भक्ति के बगीचे को स्वामी जी ने को बख्शा। उन्होंने अपने तन प्राण दे खून की बूंद बूंद से
इस सत्संग के बगीचे को सजाया गुरुओं को। उनका क्या मकसद था? उनका कोई उन्होंने अपनी सेहत नहीं देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, ना सर्दी ना गर्मी। उनके दिल में दिन रात यही लगन रहती थी, जो गुरु ने मुझे सेवा बख्शी है, जो गुरु ने मुझे रास्ता बताया है, मैं संसार के भूले भटके जीवों को सही मार्ग पर लगाऊँ। हजारों लाखों की तादाद में उन्होंने लोगों को जगाया जो सोई पड़ी थी, भटकी पड़ी थी लोगों को। और सुंदर बगीचे को कितना सजाया गुरुओं को। तो आज देखो गुरु आज के समय में बाकी कुदरत का जो नियम है उसके आगे तो हर इंसान को नतमस्तक होना पड़ता है गुरुओं को। ये संसार की रचना ही ऐसी है कि जो भी संसार में जीव आया है, चाहे वो संसारी है, साधु है, अमीर है, गरीब है, उसे दुनिया से एक न एक दिन जाना भी है गुरुओं को। मगर वो जाना तो जाना सब ने है गुरुओं को। कहते न चलन चलन सब कोई कहे मोहे अंदेशा, और सतगुरु से परिचय नहीं पहुँचेंगे कहीं को। ये तो कानों में आवाज़ पड़ती है चारों तरफ जाना है जाना है जाना है, फिर भी कहता मुझे ये मन में विचार पैदा होता है तो दुनिया से जाएंगे आगे मिलेगा कौन? न माता न पिता न भाई न बहन न दोस्त न बंधु। तो विचार करने सोचने से पता लगता है आगे अगर मिलेंगे तो वो केवल सद्गुरु हैं। तो इसीलिए सद्गुरु से प्रीत कर लो, प्यार कर लो, संबंध जोड़ लो। क्यों? आगे सद्गुरु नहीं मिलने गुरु को। अच्छा भजन भी गाते हैं ना, जहाँ कोई नहीं आता वहाँ सद्गुरु आते हैं। जहाँ माता पिता भाई बहन दोस्त सब हमें छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उस समय केवल जीव के रक्षक गुरु महाराज जी होते हैं गुरुओं को। हमारे बोझी भाई जी ने गुरु को अपना दिन रात एक मेहनत करके जो भाई परम रामानंद यहाँ भी भंडारा है, कृपा करो आशीर्वाद जो। आज सब गुरुजन आदरणीय भाई जी परम रामानंद जी की याद में यहाँ श्री परमहंसों के पावन चरण कमलों में एकत्र हुए हैं। आज के शुभ सत्संग समागम के उपलक्ष्य में श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी की ओर से आप समस्त संत मंडली एवं सब संगत को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद को। संतों महापुरुषों का इस संसार में आगमन परमार्थ के लिए होता है। जीवों को परमार्थ के रास्ते पर लगाने के लिए ही संत इस धरा पर आते हैं। परमार्थ का अर्थ यह है कि जीव की आत्मा का कल्याण हो। हमारे इष्ट देव श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज ये वचन फरमाया करते थे कि जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए काम करता है वो सदा अकेला काम करता है, उसके साथ कोई उसका साथ नहीं देता। लेकिन जो पर स्वार्थ के लिए परोपकार के लिए कार्य करता है, यानी दूसरों के शरीर को सुख देने के लिए कार्य करता है, उसके साथ परमात्मा की शक्तियां जुड़ जाती हैं। क्योंकि वो उसके दिल में भाव होता है कि मैं दूसरों को शारीरिक रूप से सुखी कर सकूं, भूखे को रोटी देना, नंगे को कपड़े देना, प्यासे को पानी पिलाना, जिसके सिर पर छत नहीं है उसे मकान देना, जो अनपढ़ है उसको अक्षर का ज्ञान देना। ये सब काम जो है परोपकार की है। कोई स्कूल खोल देना, कोई धर्मशाला बना देना, कोई बोरिंग पानी का कर देना, गेहूं लगा देना, कोई हॉस्पिटल खोल देना, इन सबसे शरीर को आराम मिलता है। और जो ये परोपकार का कार्य करते हैं, परस्वार्थ का कार्य करते हैं, तो उनके पीछे कुदरत की शक्तियां साथ होती हैं। लेकिन जो परमार्थ का कार्य करते हैं, परमार्थ क्या है? आत्मा का कल्याण करना।
जो दूसरों के आत्मा के कल्याण में सहायक होते हैं वो परमार्थ का कार्य करते हैं। स्वयं महापुरुष भी परमार्थ के लिए आते हैं, उनके साथ जो संत जन आते हैं वो भी परमार्थ के लिए आते हैं। हम रोज श्री आरती पढ़ते हैं, परमार्थ के अवतार जगत में गुरु जी ने है दीना, हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन देना। तो महापुरुष जो है परमार्थ के लिए आते हैं, संत महात्मा जो आते हैं वो परमार्थ के लिए आते हैं। तो जब संत महात्मा परमार्थ के लिए महापुरुषों की रहनुमाई में कार्य करते हैं तो उससे उनकी आत्मा का भी कल्याण होता है, और जो दूसरे जीव उनके संपर्क में आते हैं उनकी आत्मा का भी कल्याण होता है। ये सब परमार्थ के कार्य पथ पर जो चलता है, सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जिस भारत के लिए वो चलता है वो अकेला होता है, जो पर भारत के लिए चलता है उसके साथ कुदरती शक्तियां होती हैं, और जो परमार्थ के लिए कार्य करता है उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं। तो आप सब गुरुमुखजन परमार्थ के पथ पर चल रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ है। सदा इस पथ पर आगे से आगे बढ़ते जाएं। हम जीवों के कल्याण के लिए महापुरुषों ने भक्ति के नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित करे निश्चय होकर ज्ञान। जो भक्ति के नियमों की पालना करता है, 2 घंटे भजन अभ्यास करता है, श्री सदगुरुदेव महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं हम लोक में के साथ रहते हैं और परलोक में साथ रहते हैं। आज के सत्संग समागम के उपलक्ष्य में श्री सदगुरुदेव महाराज जी की ओर से प्रेम भरी शुभाशीष। सब संत मंडली और संघ की तरफों गुरुआ चंदन विनोद प्रणाम। आपके चरणों चंदन सरकार हो। जय बोलो जयकारा। अब गुरु को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये लाइट तो लाखों मील दूर बन रही है, क्या पावर हाउस लगा होगा, लाखों मील दूर लाइट बनी हुई आपको यहाँ पर प्रकाश दे रही है। क्यों? आपका तारों का संबंध जुड़ा हुआ है। ऐसे ही गुरु और सेवक का रिश्ता होता है। ऐसे ये प्रतीत होता है कि हमारे आदरणीय भाई जी की अपने सदगुरु के चरणों में कितनी प्रीति थी, कितना प्यार था, कितना श्रद्धा था, कितना विश्वास था। आज देखो, आज के इस समय में हमारे श्री हजूर सतगुरु महाराज जी लंदन में विराजमान हैं, और उनके प्यार के तारे, उनके जो पुकारें हैं गुरु के चरणों में पहुंची। आपको लंदन में से इतनी महात्मा में टेलीफोन पर श्री सतगुरु महाराज जी की ओर से प्रेम भरी दुआ आशीर्वाद दी। यही गुरु गुरु के साथ रहने का यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरु माँ जी भले हमसे लाखों मील दूर हों, अगर उनके वचनों की सूत्र धागा में हम बंधे हुए हैं, लाखों मील दूर बैठ कर के भी विराजमान होकर गुरु माई हमारे अंग संग है। गुरु माई तो मैं यही वचन बनवाते हैं ना, आप संसार में रहो, सारे कार्य करो। ये भक्ति के 5 नियम जो हैं, गुरु के चरणों से हमारी प्रीत जुड़ी रहे, ये एक संबंध है, ये एक तार है गुरुओं को। अगर इन 5 नियमों की पालना करेंगे और 2 घंटा भजन करेंगे, जहाँ भी हम रहेंगे, जैसे द्रौपदी कहाँ थी या पांडु ने जो है मार दी, वहाँ कृष्ण कहाँ थे? सच्चे मन से द्रौपदी ने भगवान को याद किया तो भगवान मथुरा से द्रौपदी के पास पहुँच गए। गुरुओं को ये जो गुरु ने भक्ति के 5 नियम बख्शे हैं गुरुओं को, इस रास्ते पर जिस गुरु के चरणों से आपको हमारे आदमी भाई जी ने जोड़ा गुरुओं को, तो कुदरत का नियम था वो, तो उसके आगे भाजी को नतमस्तक होना पड़ता है। और हम इसी हमारे भाई जी की हुई मेहनत पुरुषार्थ को हमारे आदरणीय भाई जी देखो, सत्यानंद जी और उनके साथ स्टाफ है, ये महात्मा जी हैं, एक दिन रात इसलिए लगे पड़े हैं, ये हमारी सेवा के लिए और अपने रहबरों की प्रसन्नता को पाने के लिए। और ये हमारे को निर्भर करता है, हम लाभ उठाएं ना उठाएं। देखो ताली तो 2 हाथ से बजती है ना, और आपको भाई जी कहते हैं सत्संग आओ, सुबह आती है,
शाम को आरती पूजा है, आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको आकर बैठ केवल बैठ जाना है। आपको झाड़ू लगा मिलेगा, साफ रहने का आश्रम, आरती की थाली तैयार मिलेगी। हमारा मन कितना आलसी है, ठीक है आएंगे देखेंगे, नहीं देखो। जैसे जैसे आपको उद्देश्य होता है, सूचना मिलती है, आपका फर्ज है आप आश्रम पर आओ और गुरु की कृपा प्यार प्रसन्नता को पा करके अपना ये जीवन की सुखरूप बनाओ। गुरु को रोज क्या दासे करते हो, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो तू कैसा पावे। जिसके ऊपर गुरु की छत्र छाया है, गुरु की नजरे इनायत है, वो रहते जीवन तक जीवन में भी सुखी है, उनका परलोक भी सील है गुरु को। इसलिए आपका फर्ज बन जाता है, जैसे बाजी का आदेश हो, जो आपका स्टाफ कहता है, आप गुरु के चरणों से इनके बताए रास्ते पर चलोगे, गुरु के चरणों से आपका रिश्ता संबंध जुड़ा रहेगा। और जब जिसका गुरु के चरणों से रिश्ता संबंध है, गुरु को गुरु के चरणों में क्या है, गुरु के चरणों में सिवाय भक्ति की और कुछ नहीं मिलता गुरु को। ये कृपा है लोग जो भक्ति के 5 नियम अपनाते हैं, भजन करते हैं, गुरु की कृपा होती है गुरु को, तो क्या हर पल दुनिया भी आती है, वही धर्म स्थान होता है। जिसको ज्ञान नहीं है वो यहाँ का कोई बेटा मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई शोहरत मांगता है। आप गुरु जिनको सत वस्तु की बरफ हो गई, आप गुरुओं से क्या मांगते हो? नित्य प्रति भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए नित्य तुम्हारे। ये माया के जितने भी समान है, ये भक्ति की छाया है गुरु। जहाँ भक्ति होगी, गुरु का प्यार होगा, ये माया की ताकत वहाँ पर भरपूर होंगी गुरु को। इसलिए गुरु माई कृपा करें, हम यही प्रण करें कि गुरु माई के चरणों में बैठ करके जो गुरु माई ने भक्ति के 5 नियम बख्शे हैं, और आज के समय को देखते हुए 2 घंटा भजन, और हम ये करेंगे, दवा का सेवन करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारी शांति में बाधक बन सके, जो हमारी दुनिया के सुख और खुशी में भी बाधक बन सके। इसलिए भक्ति की 5 नियमों की पालना करते हुए, भजन करते हुए इस जीवन का भी आनंद लूटो, और जीवन में आने का जो मकसद है, प्रयोजन है, वो भी पूरा करो, और अपने सद्गुरु की, संतों की पर प्यार के, उनकी कृपा के, दया के पात्र बन करके इस जीवन का पूरा आनंद उठाओ। बोलो जयकारा।